शेख हसीना सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के प्रमुख नेता उस्मान हादी के समर्थक आज बाद में निकाले जाने वाले उनके अंतिम संस्कार जनाजा जुलूस में शामिल होने के लिए मणिक मियां एवेन्यू पहुंचने लगे हैं। संभावित भीड़ और तनाव को देखते हुए इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हालात काफ़ी तनावपूर्ण हो गए हैं। राजधानी ढाका में विरोध प्रदर्शन और हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। 18 दिसंबर को 2 समाचार पत्रों के कार्यालयों में आगजनी की गई। प्रशासन स्थिति पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को लखनऊ पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। लखनऊ दौरे के दौरान जेपी नड्डा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू लखनऊ के 21वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह में वे एमबीबीएस, पीजी, सुपर स्पेशलिटी और नर्सिंग सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों को उपाधियां और स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे। कार्यक्रम के दौरान जेपी नड्डा छात्रों को संबोधित करते हुए चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और राष्ट्र निर्माण में युवा डॉक्टरों की भूमिका पर अपने विचार भी साझा करेंगे। इसके अलावा उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। भाजपा सूत्रों के अनुसार लखनऊ प्रवास के दौरान जेपी नड्डा पार्टी नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठकों में भी भाग ले सकते हैं, जिनमें आगामी राजनीतिक गतिविधियों और संगठन को मजबूत करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कोडीन आधारित कफ सिरप की तस्करी से जुड़े मामले पर उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ सरकार की नीति पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की है। उन्होंने कहा कि चाहे दिल्ली में भाजपा सरकार हो, उत्तर प्रदेश में या देश के किसी अन्य राज्य में, हर जगह अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कोडीन सिरप से जुड़े इस मामले की गहन जांच जारी है और लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। पंकज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस अवैध कारोबार में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि कानून अपना काम करे और समाज में नशे और अपराध के नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ा जाए। संसद में वीबीजी रामजी विधेयक के पारित होने पर कांग्रेस सांसद शफी पराम्बिल ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ऐसा कदम है जिसे कोई भी भारतीय कैसे स्वीकार कर सकता है। शफी पराम्बिल ने सवाल उठाया कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कदम गोडसे प्रेरित सोच को दर्शाता है। उनके अनुसार सरकार भले ही इसे जी राम जी कहे, लेकिन इसके पीछे भगवान राम की भावना नहीं है, बल्कि नाथूराम की मानसिकता है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस विधेयक से सबसे अधिक असर देश के सबसे गरीब वर्ग पर पड़ेगा। उन्होंने पूछा कि सरकार आखिर देश के गरीबों के खिलाफ जंग क्यों छेड़ रही है। शफी पराम्बिल ने यह भी दावा किया कि भाजपा का समर्थन करने वाले लोग भी इस एजेंडे से खुद को नहीं जोड़ पाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये विधेयक सामाजिक न्याय और गरीबों के अधिकारों के खिलाफ है और कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती रहेगी। नगांव डिवीजन के वन विभाग अधिकारी ने बताया कि एनएफ रेलवे के लुमडिंग डिवीजन के अंतर्गत जमुना मुख कामपुर सेक्शन में एक दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रेन संख्या 20507 डाउन सैरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 7 हाथियों की मौत हो गई। घटना के बाद वन विभाग और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृत हाथियों की पहचान की जा रही है और घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। वन विभाग ने बताया कि ये इलाका हाथियों की आवाजाही वाला क्षेत्र है, जहां पहले भी वन्यजीवों के ट्रेन से टकराने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। प्रशासन ने कहा है कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए रेलवे और वन विभाग के बीच समन्वय बढ़ाने तथा आवश्यक सुरक्षा उपायों पर विचार किया जा रहा है।
तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बेहद आश्चर्यजनक है कि वो अब बांग्लादेश में हिंदुओं की पीड़ा की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब कांग्रेस पार्टी की ओर से इस तरह का बयान सामने आया है, जबकि हकीकत ये है कि कांग्रेस के कई नेता उन्हीं लोगों का समर्थन करते रहे हैं जो हिंदुओं पर हमले करते हैं। रामचंद्र राव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा भारतीय मूल्यों, हिंदू धर्म और हिंदुत्व पर हमला किया है और उन तत्वों का समर्थन किया है जो इसके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम अब कांग्रेस को यह एहसास हुआ है कि बांग्लादेश में हिंदू वास्तव में पीड़ित हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को अब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों और अन्य आतंकवादी संगठनों की खुलकर निंदा करनी चाहिए जो भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से ऐसे तत्वों को प्रोत्साहित न करने की अपील की जो देश में अव्यवस्था पैदा करते हैं। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष ने प्रियंका गांधी वाड्रा से आग्रह किया कि वे बांग्लादेश से भारत में हो रहे अवैध घुसपैठ का विरोध करें और ऐसे लोगों के नाम भारतीय मतदाता सूची से हटाने के प्रयासों का समर्थन करें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।